अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है और आज हम वॉशिंग मशीन में जो वन साइड रोटेशन प्रॉब्लम बन जाती है। वॉशिंग मशीन जो है एक ही तरफ घूम रही होती है, रोटेशन जो है एक ही तरफ घूम रही होती है। जब रुकती है तो फिर उसी तरफ घूमती है। तो उसके बारे में आज जो है वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फॉल्ट ढूंढने के लिए हम वॉशिंग मशीन को पीछे से वॉशिंग मशीन का जो बैक कवर होता है उसको हम खोल लेंगे। वहाँ जो वायर होती हैं अक्सर वहाँ स्पार्किंग हो जाती है या स्पार्किंग की वजह से कोई वायर कट जाती है, जिसकी वजह से जो वन साइड रोटेशन बन जाती है। वॉशिंग मशीन एक ही तरफ घूम रही होती है। इसके दो तीन रीज़न होते हैं। एक तो इसका जो गियर बॉक्स है वो अगर लीकेज कर जाए, और दूसरा इसकी जो वाटर सील होती है, ड्रायर की वाटर सील, ये जो आपको नज़र आ रही है, अगर ये लीकेज कर जाए तो इसमें स्पार्किंग हो जाती है, वायर में कोई वायर कट जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी वॉशिंग मशीन एक ही तरफ घूम रही होती है। तो ये जहाँ से ये मैंने चेक कर लिया, यहाँ से सब बिल्कुल ओके है, ठीक है, कोई स्पार्किंग वगैरह नहीं है। तो अब इसका जो है टाइमर हम चेक करेंगे। तो टाइमर खोलने से पहले इसका जो कवर है, हमने उसको खोलने से पहले इसका वाटर ड्रेन सील जो होती है इसकी, यहाँ से पानी बाहर निकलता है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये खोल लेनी है ताकि कवर जो आसानी से ऊपर उठा सके। अगर नहीं खोलेंगे तो जो इसकी प्लास्टिक की जो वायर होती है वाटर ड्रेन सील की, वो टूट जाएगी। तो ये देखें, टाइमर आपको अब नज़र आ रहा होगा। ये ज़ाहिर तो देखने में काला नज़र आ रहा है, लेकिन अब इसको मैं खोल कर आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह कि क्या फ़ॉल्ट है इसमें। तो चलिए टाइमर खोल लेते हैं। इसमें दो स्क्रू लगे रहते हैं, दोनों स्क्रू को खोल लेना है। और इसकी जो नाब होती है ऊपर इसके, सबसे पहले आपने नाब खोलनी है और फिर इसके स्क्रू खोल लेने हैं। स्क्रू खोल लिए, स्क्रू खोल के तो देखें, आपको अब नज़र आ रहा होगा कि टाइमर हमारा बिल्कुल अंदर से जो है ब्लैक हुआ है, काला हुआ है अंदर से, स्पार्किंग की वजह से। और ये स्पार्किंग इस वजह से हुई है कि इसमें जो पॉइंट होते हैं वो अगर जल जाएं, ख़राब हो जाएं, तो स्पार्किंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो रोटेशन है वो एक ही तरफ हो जाती है। दोस्तों, टाइमर दो तीन किस्म के होते हैं, 3 वायर वाला, 4 वायर वाला, 8 वायर वाला और 7 वायर वाला। अभी ये टाइमर 3 वायर वाला है। इसमें जो ब्लैक है वो कॉमन है और रेड और येलो दो रोटेशन की हैं। तो और जो नीचे से 3 वायर आ रही हैं, देखें, 2 येलो हैं और एक ब्राउन कलर की है। ब्राउन कलर की मेन वायर है और 2 जो मोटर की वायर हैं। तो देखें, ये टाइमर की जो ब्लैक वायर है वो हम ब्राउन के साथ लगाएंगे। ये मेन वायर हैं दोनों, और इसमें जो टाइमर में रेड और येलो है वो दोनों येलो के साथ लगा देंगे। इस तरह हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था उस तरह मैंने कनेक्शन कर लिए हैं ब्राउन ब्लैक के साथ। और जो दोनों नीचे से येलो वायर आ रही थी वो टाइमर की रेड और येलो के साथ लगा दी। अक्सर यही टाइमर में जो वायर हैं उनके कलर होते हैं। तो ये अभी मैंने टेप वगैरह भी कर ली अच्छी तरह, और इसका कवर इसको लगाते हैं, कवर फिट करते हैं। इसका कवर फिट करके इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो कवर के स्क्रू लगा लिए मैंने। अब इसको ऑन करके देखते हैं। देखें, इसकी रोटेशन दोनों तरफ हो रही है। अगर ये फ़ॉल्ट आए तो इसमें यही फ़ॉल्ट होगा टाइमर का। टाइमर इसका चेंज कर लें या वायर वगैरह अच्छी तरह चेक कर लें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।